Today we are going to study Science and Technology Part 2. But before that, do subscribe my channel and click the bell icon for notification. Chapter 2 Life Processes in Living Organisms Part 1. हमने लास्ट वीडियो में माइटोसिस का स्टडी किया। हमें पता है कि माइटोसिस बॉडी के ग्रोथ के लिए इसेंशियल होता है, बल्कि इतना ही नहीं तो इमैक्युलेटेड बॉडी रिस्टोर करने के लिए अगर कुछ वुंड्स हो तो वो हील करने के लिए एंड ब्लड सेल्स के फॉर्मेशन में भी माइटोसिस बहुत काम आता है। इतना ही नहीं तो बहुत और सेल्स के ग्रोथ एंड हीलिंग में माइटोसिस काम आता है। अब हम इस वीडियो में मियोसिस का स्टडी करेंगे। मियोसिस दो स्टेजेस में कंप्लीट होता है, एक मियोसिस फर्स्ट एंड दूसरा मियोसिस सेकेंड। मियोसिस फर्स्ट में एक्चुअली क्या होता है, जो होमोलॉगस क्रोमोसोम्स होते हैं उनमें रिकॉम्बिनेशन होता है, यानी कि क्रॉसिंग ओवर होता है एंड उसके बाद वो होमोलॉगस क्रोमोसोम्स डिवाइड होके दो ग्रुप्स बनते हैं एंड दस दो हैप्लॉइड सेल्स फॉर्म होते हैं, जैसे कि यहाँ पे फिगर 2.8 में दिखाया है। प्रोफेज 1 पहले 5 स्टेप्स में जैसे दिखाया है, न्यूक्लियस में जो थ्रेड लाइक क्रोमोसोम्स होते हैं वो कंडेंसेशन होने लगता है उनका, और बाद में वो थिक एंड शॉर्ट बन जाते हैं एंड पेयर ऑफ सिस्टर क्रोमैटिड फॉर्म होते हैं। मेटाफेज 1 में कंडेंसेशन क्रोमोसोम्स का कंप्लीट हो जाता है एंड सिस्टर क्रोमैटिड्स क्लियरली विजिबल हो जाते हैं। बाद में एनाफेज 1 में नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑपोजिट पोल की तरफ चले जाते हैं, फिर वो स्प्लिट होके टेलोफेज 1 में दो हैप्लॉइड सेल्स फॉर्म होते हैं। इस तरह मियोसिस पार्ट 1 कंप्लीट हो जाता है। मियोसिस सेकेंड माइटोसिस के जैसे ही है। इसमें क्या होता है कि जो मियोसिस फर्स्ट में दो हैप्लॉइड डॉटर सेल्स फॉर्म हुए थे उनका दोबारा डिवीजन होता है एंड जो रिकम्बाइंड सिस्टर क्रोमैटिड्स है वो सेपरेट होके 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स फॉर्म होते हैं। प्रोसेस ऑफ गैमेट फॉर्मेशन प्रोडक्शन एंड स्पोर फॉर्मेशन ऑकर्स बाय मियोसिस। इस सेल डिवीजन के टाइप में डिप्लॉइड सेल मतलब कि 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होने वाला सेल से 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स फॉर्म होते हैं, मतलब कि जिनमें n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। इस सेल डिवीजन के दौरान क्रॉसिंग ओवर होमोलॉगस क्रोमोसोम्स के बीच में होता है एंड देयर बाय जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन ऑकर होता है एंड इसी वजह से जो 4 डॉटर सेल्स फॉर्म हुए हैं वो अपने पेरेंट सेल्स से एंड एक दूसरे से भी जेनेटिकली डिफरेंट होते हैं। अब यहाँ पे एक एक्टिविटी दी है, वो आप आपके स्कूल में आपकी टीचर की हेल्प लेकर एक्टिविटी करें। फिलहाल ये जानते हैं कि इस एक्टिविटी करने के लिए क्या apparatus लगते हैं एंड कैसे की जाती है। apparatus है conical flask, glass slides, cover slips, forceps, compound microscope, watch glass, etc. Materials: a medium-sized onion, iodine solution, etc. Procedure: take a medium-sized onion, keep it in a conical flask filled with water in such a way that the roots of the onion will be in contact with water.
Observe the roots of onion after 4 to 5 days. Cut the tips of some of the roots and put them in the watch glass. Pour some drops of iodine in watch glass. Take one of the root tip on glass slide. Press it with the help of forceps. Add 1 to 2 drops of water and carefully place cover slip over it in such a way that air will not be trapped between. ये सारी स्टेप्स केयरफुली अपने टीचर के गाइडेंस के अंदर करें और बाद में ग्लास स्लाइड कंपाउंड माइक्रोस्कोप के नीचे रख के इन क्वेश्चंस का कुछ आंसर करें अपने ऑब्जर्वेशन पर. Which phase of cell division did you observe? Sketch its figure. Various phases of cell division occurring in root tips of onion are shown in that figure. Which one of those could you see in this slide? आपके टेक्स्ट बुक में सेल डिवीजन के फिगर्स दिए हैं, तो आपके ऑब्जर्वेशन को उन फिगर से कंपेयर करें और जानें कि आपको कौन सा स्टेप ऑब्जर्व करने मिला. फिगर 2.10 में फेजेस ऑफ माइटोसिस इन ओनियन रूट टिप दिखाया है. जब आप वो एक्टिविटी करेंगे तो कुछ इस तरह से आपको ऑब्जर्व करने मिलेगा. अब इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं, उनका अब हम आंसर्स देखते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू यू मीन बाय डिप्लॉयड टू एन सेल? आंसर: द सेल्स इन विच क्रोमोसोम नंबर इज डबल आर नोन एज डिप्लॉयड सेल्स. मतलब कि अगर किसी सेल में क्रोमोसोम्स पेयर्स में प्रेजेंट होंगे, मतलब जैसे ह्यूमंस में 46 क्रोमोसोम्स यानी 23 पेयर्स प्रेजेंट होते हैं, तो उस सेल को हम डिप्लॉयड सेल कहेंगे. क्वेश्चन 2, व्हाट डू यू मीन बाय हैप्लॉयड एन सेल? आंसर: द सेल्स with only one set of chromosomes is known as haploid cells. मतलब कि अगर किसी सेल में क्रोमोसोम का सिर्फ एक ही सेट हो, जैसे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम पेरेंट्स का जो जर्म सेल होता है वो मियोसिस के दौरान हाफ में रिड्यूस क्रोमोसोम का नंबर करता है. मतलब ह्यूमन बींग्स में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, तो वो रिड्यूस होके स्पर्म एंड ओवम में ईच 23 क्रोमोसोम्स होते हैं. तो ऐसे सेल को हैप्लॉइड सेल कहते हैं. क्वेश्चन 3, व्हाट डू यू मीन बाय होमोलॉगस क्रोमोसोम्स? आंसर: एवरी स्पीशीज हैज डेफिनाइट नंबर ऑफ क्रोमोसोम पेयर्स in their diploid cells. In every pair, the two chromosomes are alike in shape, type, and genes located over them. Such chromosomes are called homologous chromosomes. जैसे humans में, अब humans का जब reproduction होता है, उस समय मदर की तरफ से एक सेट ऑफ क्रोमोसोम आता है एंड फादर की तरफ से एक सेट ऑफ क्रोमोसोम आता है. अब ये जो दो अलग अलग सेट्स आते हैं क्रोमोसोम्स के, वो शेप, टाइप एंड जीन्स में एक दूसरे से एकदम अलग होते हैं. तो इन क्रोमोसोम्स के सेट को हम एक दूसरे से होमोलॉगस है ऐसे कहते हैं. क्वेश्चन 4, whether the gametes are diploid or haploid and why? Answer: the cells that give rise to gametes are diploid, that is 2n. But by meiosis, they give rise to gametes which are haploid, that is n. Two
haploid gametes undergo fertilization and the zygote formed becomes once again diploid, that is 2n. मतलब कि जो सेल्स गैमेट्स फॉर्म करते हैं वो खुद डिप्लॉइड होते हैं, उनका मियोसिस होके हैप्लॉइड सेल्स फॉर्म होते हैं। बाद में उन दो हैप्लॉइड सेल्स का फर्टिलाइजेशन होके ज़ाइगोट फॉर्म होता है जो दोबारा डिप्लॉइड बन जाता है। क्वेश्चन 5, हाउ आर हैप्लॉइड सेल्स फॉर्म्ड? आंसर, डिप्लॉइड सेल्स अंडरगो meiosis which is reduction division. In this way हैप्लॉइड सेल्स आर फॉर्म्ड। मतलब कि डिप्लॉइड सेल्स का जब मियोसिस प्रोसेस के थ्रू रिडक्शन डिवीजन होता है तब हैप्लॉइड सेल्स फॉर्म होते हैं। एंड द लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ हैप्लॉइड सेल्स? आंसर, द गैमेट्स that take part in the sexual reproduction should be haploid. Otherwise, the chromosome number will not be maintained at constancy. Example, parents have 2n is equal to 46 chromosomes in their cells. If meiosis does not take place in them, the gametes formed will contain 46 chromosomes. Then the resultant offspring will have 46 plus 46 is equal to 92 chromosomes. Such skewed number will produce large scale abnormalities. But due to meiosis, the gametes formed are haploid and thus the chromosome number is maintained constant for every species. The gametes are haploid cells. This is the most important fact. जैसे कि अब तक हमने पढ़ा है कि मियोसिस होके गैमेट्स फॉर्म होते हैं जिनमें एक सेट ऑफ क्रोमोसोम्स होता है और दोनों पेरेंट्स की तरफ से एक एक सेट आके 23 क्रोमोसोम्स आके 46 क्रोमोसोम्स रिस्टोर हो जाते हैं। यानी कि दो हैप्लॉइड सेल मिलके एक डिप्लॉइड सेल बनाते और नॉर्मल ह्यूमन बन जाता है। मगर मियोसिस हुआ ही नहीं, अगर हैप्लॉइड सेल फॉर्म ही नहीं हुआ तो 46 क्रोमोसोम दोनों तरफ से आके 92 क्रोमोसोम्स हो गए, यानी कि एक एबनॉर्मल स्पीशीज तैयार हो जाएगा। तो ये एबनॉर्मिटी ना हो इसलिए हैप्लॉइड सेल बहुत इम्पॉर्टेंट है। नाउ दिस इज द एंड ऑफ आवर टॉपिक। If you have any doubt regarding this topic, do ask in the comment section below. Do like and share the video.